여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. सभी को जय मसीह की। 사실은 귀한 집회를 할 수 있어서 너무 감사합니다. तो दोबारा से हम ये बहुमूल्य बाइबल सभा कर पा रहे हैं, मेरे मन में बहुत धन्यवादी मन है। 여러분이 하나님이라면 우리에게 무슨 얘기를 하고 싶겠습니까? तो मान लीजिए अगर आप परमेश्वर होते तो आप हमें क्या बोलना चाहते? 모르시겠죠? आप सबको नहीं पता। 하나님을 위해 참 많은 이야기를 하고 싶어요. तो परमेश्वर हमें बहुत सी बातें बताना चाहता है 그리고 우리 속에 하나님의 마음을 전하기를 원하십니다. और अपना मन हमारे मनों तक पहुंचाना चाहता है। 창조 이후 인간을 만드시고 तो परमेश्वर ने जब पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की, उसके बाद मनुष्य को बनाया 계속해서 하나님의 마음을 전했습니다. और मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने निरंतर मनुष्य को अपना मन बताया। 하나님과 하나가 되게 하기 위해 하나님 일하고 계십니다. तो आज भी परमेश्वर काम कर रहा है कि आपका मन परमेश्वर के मन के साथ एक हो सके। तो वही बात मैं आपसे बताना चाहूंगा। 있습니다. हम बाइबल से वचन पढ़ेंगे। 요한복음 11장 31절. यूहन्ना 11:31 से पढ़ेंगे। 찾으셨으면 요한복음 11장 31절부터 읽겠습니다. यूहन्ना 11 अगर आपने ढूंढ लिया है तो मैं 31 से पढ़ना शुरू करूंगा। 함께 집에서 위로하던 유대인들은 그 피 일어나 나가는 걸 보고 고가로 무덤에 가는 줄로 생각하고 따라가더니 तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, ये समझे कि वे कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। 그 발 앞에 엎드려 가되 주께 여기 계셨다면 내 오라베 죽지 아니하였겠나이다 하더라. जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। 인들이 우는 것을 보고 심령에 통분이 여기시고 민망히 여기서 जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ 어디 두었느냐 가도 와서 주여 와서 보옵소서 하니 और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। 눈물을 흘리시더라. यीशु रोया। 유대인들이 말하되 보라 그를 어떻게 사랑했는가 하며 तब यहूदी कहने लगे, देखो वे उससे कितना प्रेम रखता था। 속에 눈을 뜨게 한 이 사람이 그 사람 죽지 않게 할 수 없었더냐 하더라. परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली और ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? 속으로 통분이 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 구우리라 돌로 막았거늘. यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। 죽은 자의 누이 마르다가 가로되 주여 죽은 지가 나흘이 되어서 벌써 냄새가 나나이다. यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시는데 यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? 예수께 눈을 들어 우러러 보시고 가라사 아버지 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। 들으시는 줄 내가 알았나이다. 그러나 이 말씀을 मैं 듣는 것은 둘러선 무리를 위함이니 मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। 이 말씀하시 큰 소리로 나사로에 나오라 부르시니 यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। 나사가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। 거기까지 읽었습니다. यहाँ तक पढ़ा। 요한복음 11장은 예수님께서 죽은 나사로를 살리신 이야기입니다. यूहन्ना 11 ये कहानी है कि कैसे यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को जलाया। 이 마리아 마르다의 오빠 나사로가 죽은 이야기를 하고 있습니다. तो हम अभी कैसे यीशु मसीह ने मरियम और मार्था के भाई लाजर को 마음속에 जलाया। 수많은 생각을 가지고 희망을 가지고 있던 희망들이 매일매일 죽어가고 있습니다. तो मनुष्य के मन में जो आशा, जो उम्मीदें वो रखते हैं, रोज रोज वो आशा उम्मीदें मरती हैं। तो लोग जो अपने बिजनेस से आशा रखे हुए थे, 하다 안 되니까 매일매일 그 희망이 죽어서 사람들이 점점 비참하고 어려운 가운데 처하게 됩니다. तो लोग जो भी आशा अपने जीवन में रखे हुए होते हैं और जब वो फेल होते हैं और वो काम नहीं हो पाते, तो उनकी आशा मर जाती है और वो दुख में गिर जाते हैं। 희망을 우리 마음을 우리 생각을 살릴 수는 힘은 없는가? लेकिन क्या हमारे पास ताकत नहीं है कि हम उस मरी हुई आशा को अपने मन में पुनर्जीवित कर सकें? 전에 이 땅에
오셨습니다. यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, 하나님이셨습니다. तो वो पहले से परमेश्वर थे। 우리가 가깝게 되기 위하여 तो हम मनुष्य के नजदीक आने के लिए, 은혜 배 도움을 주시기 위해서 हम मनुष्य को अनुग्रह देने के लिए, हमें मदद करने के लिए 입고 이 땅에 오셨습니다. यीशु मसीह मनुष्य की देह को पहनकर इस दुनिया में आए। 예수님이나 우리가 똑같이 눈이 있고 코가 있고 귀가 있고 तो बाहरी रूप से जब हम यीशु को देखते तो बिल्कुल हमारी तरह उसके पास आंखें हैं, नाक है, कान है, 있습니다. तो उसके पास भी हाथ है, पाँव है, बिल्कुल हमारे समान है। लेकिन वो परमेश्वर है, 우리에게 갖지 못한 어떤 힘이 있고 उसके पास वो ताकत है जो हमारे पास नहीं हो सकती थी। 능력을 가진 분입니다. उसके पास उसमें वो ताकत थी जो दुनिया को बदल सकती थी। 그분이 원하는 곳을 인도하는데 तो वो हमें पकड़ता है और हमें जहां लेके जाना चाहता है वहां अगुवाई करता है। 방법과서 살던 것이 익숙해 있어서 लेकिन क्योंकि हम अपने तरीकों से जीने के आदी हैं, 우리 마음이 도달해 굉장히 어려 많은 문제가 일어나고 있는 겁니다. तो इसीलिए हमें मतलब बहुत सी समस्याएं महसूस होती है जब हम अपने मन को उसके साथ मिलाना चाहते हैं। 어떤 사람이든지 불문하고 तो आप में से आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, 말씀을 듣고 अगर आप उसके वचन को सुने 받아들이면 और उसके वचन को स्वीकार करें, 놀라운 삶을 살게 되는 것입니다. तो आप एक अद्भुत जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। 이야기를 했는데 तो आज हम यूहन्ना 11 से बात कर रहे हैं। 이 말고 그 전에 요한복음 1장에서 तो यूहन्ना 11 से पहले जब हम यूहन्ना 1 को देखते हैं, 땅에 오매 자기 백성 영접지 아니하였으나 तो वचन कहता है कि वे अपने लोगों के पास आया लेकिन उसके लोगों ने उसे नहीं पहचाना। 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. लेकिन जितनों ने उसे पहचाना उतनों को उसने परमेश्वर का पुत्र कहलाने का अधिकार दिया। 예수님의 말씀을 하신 때 그 예수님 말씀하니 그 마음을 그대로 말씀으로 내 마음에 받아들이면 तो मान लीजिए जब यीशु मसीह अपना वचन बताता है और आप उस वचन को जो कहते हो अपने मन में स्वीकार करते हैं, 이 예수님의 마음하고 분야에서 하나가 됩니다. तब आपका मन यीशु मसीह के साथ उस बारे में एक हो जाता है। 우리를 만나도 예수의 능력이 여러분 속에 살아서 역사하게 되는 겁니다. तो उस मामले में आप किसी भी बात का सामना करें, परमेश्वर का ताकत आपके साथ होगा और आपके लिए काम करेगा। 이유는 तो हम क्यों यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? 말씀을 하신 것도 좋고 यीशु मसीह ने बहुत बुद्धिमानी से भरे हुए वचन हमें दिए, वो अच्छी बात है। उसने हमें प्यार किया, वो भी अच्छी बात है। 못한 능력을 가지고 계십니다. लेकिन जरूरी बात है कि उसके पास वो ताकत है जो हमारे पास नहीं है। 또한 그 능력이 우리 마음에 받아들여졌을 때 और जब वो ताकत हम अपने मन में स्वीकार कर लेते हैं, 불문하고 옛날에 여러분이 아닌 그런 사람이 되는 겁니다. आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप पुराने मैं नहीं रहते, आप एक नया जन बन जाते हैं। आप परमेश्वर की ताकत में रह सकते हैं, 자, 우리 आप उसके प्यार में रह सकते हैं। तो हमारे अंदर बहुत पाप है, 정말 의가 없다는 이야기입니다. तो हमारे अंदर बहुत पाप है, मतलब हमारे अंदर धार्मिकता नहीं है। 있는데 तो परमेश्वर के पास एक महान धार्मिकता है। अगर आप उस धार्मिकता को स्वीकार करते हैं, 사람이 되는 것입니다. तो आप एक धर्मी जन बन जाते हैं। तो आपके पास कोई बीमारी है, आपके पास उस बीमारी से जीतने की ताकत नहीं है, लेकिन आपके पास यीशु मसीह की ताकत है। 받아들이면 अगर आप उसके वचनों को अपने मन में स्वीकार करेंगे, 전에 생각했던 여러분하고 전혀 다른 사람으로 변하게 되는 then 것입니다. you are तो changed. आप पहले जैसे कोई भी थे, आप बिल्कुल एक नया जन बन जाएंगे। 하긴 정말 어둡게 살았어요. तो 1962 तक मैं बहुत ही अंधकार से भरा हुआ जीवन जिया था। तो मैं सच में उस समस्या से बाहर निकलना चाहता था। मैं बहुत दुख दर्द में जी रहा था क्योंकि मेरे पास कोई आशा नहीं थी। तो मुझे लगता था कि अगर आज मैं दुखी हूँ, लेकिन मान लो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर मेरे मन में कोई आशा हो कि मेरा जीवन बदल जाएगा, 살 수 있었을 텐데 तो मैं फिर भी मतलब जी सकता था। 소망이 없습니다. लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे पास कोई आशा नहीं थी। हर जगह दुख था। जो भी मैं कर रहा था, मैं हर काम में फेल हुआ था। 그때 생각다가 군 하사관학교에 지원하게 됐어요. तो तब मैंने सोचा कि मैं फौज में भर्ती हो जाता हूँ और मैंने वोकेशनल स्कूल के लिए अप्लाई किया। 근무하고 5시 반 되면
तो अगर आप वहां पे मतलब आपको एडमिशन मिल जाए तो आप सुबह नौकरी पे जाते हो और 5:30 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। तो मुझे लगता कि अगर मैं वहां काम करूंगा तो मैं रात को पढ़ाई कर सकूंगा, और इस प्रकार की आशा मेरे मन में थी। 뭘 해도 제대로 되는 게 없었습니다. तो 19 साल की उम्र तक मैं जो भी काम करता था, कुछ भी मेरा काम नहीं बन पाता था। 하면 되는데 तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि बाकी लोग कुछ करते हैं, उनका काम अच्छे से बन जाता है, लेकिन मैं जो भी करता हूँ सब असफल होता हूँ। क्यों ऐसा है? 왜 내가 क्यों ऐसा है? 못해? जब मैं करता हूँ तो क्यों नहीं हो पाता? 육군본부 연락이 왔습니다. तो फिर वहां वो आर्मी हेडक्वार्टर से मुझे सूचना आई, 군병원의 신체 검사를 받아라. तो इस दिन को तुम देगू में जो मिलिट्री का अस्पताल है वहां पे तुम अपना फिजिकल चेकअप कराओ। 좋지는 않지만 그래도 다른 별 결함이 없었기 때문에 तो तब मैं काफी तंदुरुस्त था, कोई ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक था। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाऊंगा। 이비인후과 다안과 다 다녔습니다. तो मतलब इंटरनल मेडिसिन और आंखों का डॉक्टर और मतलब ये वो हर डिपार्टमेंट को मैंने पार कर लिया। 무슨 말인지 तो वहां पे एक चेकलिस्ट होती है, तो आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो फिर वो साइन कर देता है। तो उसके बाद आप अगले डिपार्टमेंट में जाओगे तो वो भी साइन कर देगा। तो उसके बाद मैं डेंटिस्ट के पास गया। तो जब डेंटिस्ट ने मेरे चेकलिस्ट पे साइन किया तो मुझे लगा कि मेरे पे जो साइन कर रहा है और दूसरों पे जो साइन कर रहा है कुछ अलग है। तो मुझे तब पता चला कि शायद मैं फेल हो गया। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, तेरे दांत दिखा। तो उसके दांत बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मेरे दांत मतलब सामने का दांत हल्का सा टूटा हुआ था। 때문에 불합격됐다는 생각을 했습니다. तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से उसने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो मैं उस डेंटिस्ट के पास गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मेरी थोड़ी मदद कर दो। 군대 일찍 올라 좀 기다려라 영장 나오든 와라. तो डेंटिस्ट बोला कि तुम क्यों इतना मन रखते हो फौज में भर्ती होने का, वैसे भी तो बाद में फौज में जाना ही है। तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरी परिस्थिति है, मुझे जाना पड़ेगा। 당신은 तो उसने फिर मुझे क्या बोला, 써놓고 해도 안 된다. उसने बोला कि तेरी मदद करने के लिए मैं मान ले कि इस्तीफा दे दूं तो भी मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। अगर कोई पीछे का दांत होता तो मैं फिर भी देख लेता, लेकिन बिल्कुल सामने का तेरा दांत टूटा हुआ है, मैं कैसे ऐसे ही तुझे जाने दूं। 안 나는데. तो मैंने सोचा कि छोटा सा है, कोई ज्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन इसमें मैं बहुत बहुत निराश हो गया। जो भी मैं कर रहा था नहीं हो पा रहा था, तो मैं बहुत निराशा में गिर गया। 62년 5월 달이었어요. तो ये 1962 मई की बात है। 6월, 7월, 8월, 9월, 10월 तो उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 철학자 같이 인생을 생각했습니다. तो मुझे लग रहा था कि मैं एक फिलोसोफर बन गया हूँ। क्यों मेरे जीवन में कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है? मेरा जीवन क्यों ऐसा है? मैं क्यों जी रहा हूँ? मैं कैसे जी रहा हूँ? मैं आगे क्या करूंगा? 근데 결론은 लेकिन निष्कर्ष के रूप में 모든 게 다 तो मुझे पता चला कि मैंने अपनी सोच के हिसाब से जो भी किया वो सब फेल हुआ। और जो आखिरी चीज मैंने सोची वो क्या थी, अगर मैं अपनी सोच के हिसाब से अपना जीवन जीऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे अपनी सोच पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मेरे मन में ये मन आया। 교회를 다녔습니다. तो मैं तब भी चर्च जाता था। 어릴 때부터 굉장히 가난해요. 배가 많이 고팠습니다. तो मैं बचपन से बहुत गरीब था, इसलिए मैंने बहुत भूख सही थी। तो कोरिया में युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद बहुत परिस्थिति दयनीय थी। ज्यादातर आदमी युद्ध में मर गए थे। तो बहुत से घर ऐसे थे जिनके घर में कोई आदमी नहीं है। 학생이 아버지도 어머니도 없는 그 아들이었어요. तो मेरे स्कूल में मेरी क्लास में 30% बच्चे ऐसे थे जो अनाथ थे, उनके ना तो माँ थे ना पिता थे। तो हम बहुत दुख में, अंधकार में अपना जीवन जी रहे थे। 제 자신을 믿는 마음이 다 무너졌어요. तो तब से खुद पे विश्वास करने का मन बिल्कुल टूट गया। 나를 사랑하셨습니다. यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया। 내 속에 일을 하고 싶으셨어요. तो यीशु मसीह सच में मेरे अंदर काम करना चाहता था। 생각이 다르니까 तो मेरी सोच, और क्योंकि यीशु मसीह की सोच अलग थी, 힘이니까 क्योंकि अगर मैं अपनी सोच रखूंगा तो वो जरूर यीशु की सोच से टकराएंगी। 시킨 게 아니라 내가 했던 생각을 다 무너뜨리는 일을 시작했어요. तो तब प्रभु सच में मुझे निराशा में नहीं गिरा रहा था, लेकिन मैं मेरी सोच को तोड़ने का काम कर रहा था। तो तब सचमुच में मैं भूखा था, 도둑질을 많이 했어요. इसलिए हम बहुत चोरी करके खाते थे। 나 밭에 이건 밀을 꺾어가지고 산 꼭대기에 올라가서 불을
불을 떼서 밀을 구워 먹었습니다. with my तो friends. हम दोस्तों के साथ किसी के गेहूं के खेत में जाते थे, गेहूं तोड़ते थे और फिर उस पहाड़ पे जाके भून के खा लेते थे। Because it was stolen. तो शायद वो मतलब चोरी की थी, इसलिए बहुत स्वाद होती थी। Great temptation. तो बहुत मतलब लालच था हमें वो काम करने का। Apples from other people's तो मैं farm. किसी के खेत से सेब चुरा लेता Come to church and beg for और फिर मैं चर्च आता और माफी मांगता That was how I lived. और continually. ऐसे मैं अपना जीवन जी रहा था। 믿고 있지만 Even though I would तो be चाहे मैं there, बाइबल को पढ़ रहा था, 맹목적으로 믿을 수는 없는 but you 겁니다. could not just लेकिन blindly believe आप what the ऐसे अंधे के रूप में बाइबल में विश्वास नहीं कर सकते। 이렇게 이런 ये इसका क्या मतलब बनता है? ऐसा कैसे हो सकता है? 그렇지. That's how it तो is. बाइबल में ऐसा लिखा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? 버리고 나니까 But when everything लेकिन जब मैं खुद टूट के बिखर गया, 이상한 일이 나기 시작했어요. something strange, तो मेरे अंदर एक अद्भुत सी घटना घटने लगी। 처음에 어떤 이야기를 내 마음에 맞을 때 받아들이고 before when I would तो hear उससे पहले जब मैं बातों को सुनता था जो मेरे मन से मेल खाती थी, उसी को मैं स्वीकार करता था। लेकिन जब मेरे मन से मेल नहीं खाती थी तो मैं नहीं स्वीकार करता था। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैं कितना गलत इंसान हूँ। I did not have anything तो right in me, मैं सही और गलत ना देख के सब कुछ स्वीकार करने लगा। and this is what I'm तो trying to आज मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ? 지금까지 많은 생각을 딱 피워놓고 until now. तो मान लो आज तक जो भी आपने सोच रखी है, अगर आप उसे खाली कर दें, 간타타 할때 When we तो had, जब हम क्रिसमस कंटाटा करते हैं, 그걸 봤습니다. I saw the तो मैंने एक प्ले को देखा। 할아버지가 there's an तो elderly, एक दादा और दादी they are walking, वो सड़क पे चल रहे होते हैं, and then they वो say, एक दूसरे से बात करते हैं। 오늘 당신이 좋아하는 치킨 숲 먹으러 갑시다. honey, let's सुनो, आज हम चिकन सूप खाने चलते हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है। that's what the तो husband, पति ऐसा बोलता है। and then the तो wife, पत्नी क्या बोलती है? 당신 좋아하는 스테이크요. no, let's get नहीं, सुनो, आपको जो स्टेक पसंद है वो खाना चलते हैं। 숲, चिकन सूप, 스테이크, स्टेक, 치킨 숲, चिकन सूप, स्टेक। 싸웠어. the two तो of वो them. दोनों लड़ाई करते हैं। 할망구는 모든 걸 내 반대로 한단 말이야. This old हाँ, woman ये औरत says the जो भी मैं बोलता हूँ उसका उल्टा ही बोलती है। It's a तो fun, बहुत मजेदार सी कहानी है। 이야기가 있는데 and that's how it goes in तो the play. ऐसी ही वो कहानी प्ले में दिखाई देती है। 그럽시다 하면 돼. The husband says, let's get तो chicken मान लो अगर पति बोल रहे कि चिकन सूप खाते हैं, चलो चलते हैं, खाने चलते हैं, तो उतना काफी है। Is that the beauty in 싸우는 게 people? 재밌는 건가요? You know, is that why fights लेकिन are good? मतलब इसीलिए लड़ाइयाँ होती है पति पत्नी की। Maybe not, तो शायद ऐसा हो या ऐसा ना हो। but everyone मान लो आप अगर बाइबल को पढ़ रहे हो, 내 이해가 안 가고 받들지 않을 때 and when you are तो जब आपको बाइबल के वचन समझ में नहीं आएंगे और आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, 그 기준이 있고 아는 경험이 있고 지식이 있는데 we have our own standards तो and our हमारे खुद के स्तर होते हैं, हमारे खुद की अनुभव होती है, हमारे खुद का ज्ञान होता है blindly accept और हम अंधे के रूप में सब कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। that is why we are unable इसीलिए हम यीशु मसीह के साथ अपना मन एक नहीं कर पाते। 11장에 이 나사로가 죽었다 살아난 이 이야기 속에서 within this तो यूहन्ना 11 में ये लाजर मर गया और फिर दोबारा जी उठा। 이게 뭘 가르치냐면은 तो इस कहानी के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? 하나님의 생각의 차이를 he's telling 이야기하고 us तो परमेश्वर हमें मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच में अंतर समझाना चाहता है। 지를 불문해서 and everyone no तो matter आप चाहे जो कोई भी हो, 지었든지 no matter what sin आपने कोई भी पाप क्यों ना किया हो, आपने कोई भी बुराई क्यों ना की हो, 피했든지 and no matter how much good or how आपने कितना भला बुरा काम किया हो, bad looking आप सुंदर हो या बदसूरत हो, 불문하고 whether you're good तो or आप कितने अच्छे या बुरे हैं, उससे कोई नाता ना रखते हुए 인간인 우리가 하나님신 그 하나님의 말씀을 받아들여서 하나님과 하나가 되면 but if we तो मान लो हम मनुष्य परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें और परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएं, 하나님과 하나가 되는 것입니다. then from the heart तब हम मन से परमेश्वर के साथ एक हो सकेंगे। 우리가 이제 옛날에는 마이크가 있는데 a long time ago तो पुराने जमाने में ये माइक होते थे। 손이 없는데 소리가 나잖아요. these kinds of mic तो ये माइक चाहे मतलब तार नहीं है लेकिन फिर भी आवाज निकाल सकते हैं। 들어지느냐면은 how is that able तो to ये कैसे ऐसे बन सके? 이 세상을 살다 눈에 안 보이지만 전파가 지구에 떠다니는 걸 you know 알았습니다. people this तो मनुष्य को पता चला कि चाहे दिखाई नहीं देती लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं जो दुनिया में घूम रही हैं। 만들어내는 기술을 and 개발했습니다. people तो develop technology मनुष्य ने इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को बनाने की तकनीक को निकाला 하는데 and so the machine that और जो मशीन इलेक्ट्रॉनिक वेव्स बनाती है उसको ऑसिलेटर बोलते हैं। 를 아주
How do you make the तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को कैसे बनाते हैं कि क्रिस्टल को बहुत पतला काट देते हैं 흔적을 가하면 and then you put pins on और उसके दो कोने में पिन लगा देते हैं और उससे बिजली को बहने देते हैं। उससे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स उत्पन्न होती हैं। 빛과 아주 성질이 비슷해요. and electric तो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स बिल्कुल 전파의 속도하고 लाइट की तरह होती हैं। the speed of electrical तो मतलब लाइट की जो स्पीड है और इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की स्पीड बराबर होती है। 빛이 돼요. when electric waves go तो जब इलेक्ट्रिक वेव्स turns into light. 이제 그 13 साइकिल को पार करती हैं तो वो वेव्स बन जाती हैं। 을 만드는 발진기를 집어넣은 So 겁니다. inside of the microphone और इसके अंदर एक ऑसिलेटर है जो कि इलेक्ट्रिकल वेव्स को बनाता है। and then the microphone will तो वो माइक्रोफोन जो है वो इलेक्ट्रिक वेव्स बनाएगा and after that और उसके बाद मनुष्य ने किस चीज का आविष्कार किया? 소리를 싣는 법을 배웠어요. people figure out इलेक्ट्रिक वेव्स के ऊपर कैसे आवाज को बिठा दिया जाता है वो मनुष्य ने सीख लिया। मैं डिटेल में नहीं आपको समझा सकता, लेकिन लोगों ने बहुत रिसर्च किया। 밖에 못 갑니다. sound only travels तो 340 meters. असल में It's very slow. जो मतलब आवाज है वो बहुत कम दूरी तक ही ट्रैवल कर सकती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती है वो 3000 किलोमीटर की दूरी तक भी बहुत तेज जा सकती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के ऊपर आवाज को डाल दिया गया तब आवाज दूर तक पहुंचनी शुरू हो गई। From this microphone तो इस माइक से 가지고 it'll receive आवाज जब ये रिसीव करता है 실어서 and put the sound और उसको इलेक्ट्रॉनिक वेव्स पे डाल दिया जाता है, and sends it over to वो एम्पलीफायर तक जाता है amp will और एम्पलीफायर उस आवाज को बढ़ाती है and then allows और उसको बड़े रूप से बाहर निकलने देती है। 못했는데 before you could not तो पुराने जमाने में लोग बिना तारों के काम करना मतलब अनुभव नहीं कर सकता थे, you're able to do लेकिन अब वायरलेस हम सब कुछ कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। it's the same electrical तो wave. एक ही इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है, You can make cell phones, आप उससे फोन बना सकते हैं, you could put image into आप उसके ऊपर लाइट बना के आप मतलब मूवी बना सकते हैं। इस प्रकार आजकल लोग करते हैं। 중요한 것은 so the important तो जरूरी बात यहाँ पे क्या है? 마음을 우리 속에다 넣어 주시기 위해서 for God तो परमेश्वर को अपना मन हमारे अंदर डालने के लिए 제가 네 마음에 받아들이라 하고 넣는 게 아니고 no, he doesn't make his तो heart and वो मतलब अपना हवन बना के हमारे मुंह के अंदर डाल के हाँ ले लो, ऐसा नहीं करता है। 서로 우리 귀에 들려줍니다. but God allows तो परमेश्वर अपना मन इस वचन के द्वारा हमारे कानों में सुनाई देने देता है। 그걸 받아가지고 and through our ears तो we can take so much हम अपने कानों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को पाते हैं और वो हमारे दिमाग में जाता है 이거 받아들이고 그럽니다. and then we judge what's right and wrong और हम मतलब न्याय करते हैं, क्या सही है गलत है, और जो गलत है हम उसे बोलते हैं बाहर निकल जा। 때에 therefore when तो we accept the इसलिए word जब of हम Jesus, यीशु मसीह के वचन को स्वीकार करें 그거는 받아들이기 쉽지만 it's easy तो जो हमारे स्तर पे मेल खाता है उसको स्वीकार करना आसान है, 그런 부분을 받아들이기 굉장히 어렵습니다. but it's very लेकिन जो हमारे स्तर पे मेल नहीं खाता उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। 단순하게 이 문제를 해결하면 but in spiritual life तो अगर हम अपने आत्मिक जीवन में इस छोटी समस्या को सुलझा लें spiritual life becomes तो आत्मिक जीवन बहुत आसान हो जाएगा। 누가 낮추는 충성해야지, 기도해야지, 열심히 해야지. 그래서 신앙이 되어지는 건 아닙니다. it's not हाँ मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, मुझे विश्वास करना पड़ेगा, ऐसे आत्मिक जीवन नहीं जिया जा सकता। 이 누구든지를 불문하고 तो आप जो कोई भी हो, 말씀을 받아들일 때 accepts the word अब अगर आप यीशु मसीह के वचन को स्वीकार करें, believe it means 이런 마음이 उस पर विश्वास करने का मतलब क्या है? to accept it into your heart इसका मतलब है अपने मन में उसे स्वीकार करना, it means to make your heart और विश्वास करने का मतलब है उस वचन के साथ अपने मन को एक करना। 씨를 만났습니다. suppose तो मान लो मैं एक लड़की को मिलता हूँ, 결혼한 사람인데 I'm not तो single I'm अभी मैं कुंवारा नहीं हूँ, मेरी शादी हो गई है, मैं दादाजी हूँ, I have 4 मेरे 4 पोते पोतियां हैं I have a son and a daughter और एक बेटा एक बेटी है। but suppose I'm a तो मान लो कि मैं कुंवारा लड़का होता और मैं एक लड़की को मिलता हूँ 예뻐 사랑을 and she और वो लड़की बहुत सुंदर है, प्यारी है, मैं उसके प्यार में गिर जाता हूँ। I said I love you let's हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। 그 이야기를 아가씨가 듣습니다. and the lady तो वो लड़की ये बात सुनती है, 아가씨가 나를 좋아하면 뭐라고 했습니까? and if the young lady तो अगर वो लड़की मुझे पसंद करेगी तो वो क्या जवाब देगी? 혹시 우리 둘이 결혼해요? that's great Miss हाँ जी ओक्सू, मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ, हम शादी करते हैं। 내가 되는 겁니다. then that is तो the इसका heart, मतलब मन एक है, right सही है। 그 아가씨 날 보고 but if the young lady says to me लेकिन मान लो वो मुझे कहती निकल जाओ यहाँ से, 남자친구 있어. I already have a दफा हो जाओ, मेरे पास बहुत अच्छा दूसरा एक बॉयफ्रेंड है, 제발 가야 तुम यहाँ से चले जाओ, दूर हो जाओ। then we are तो different इसका मतलब अलग मन है, you understand समझ रहे हैं? very simple बहुत सिंपल सी बात है। 그 이야기 이런 마음이 하나가 되면은 whatever the word तो of God बाइबल का कोई भी वचन है, अगर आप
का मन उसके साथ एक हो जाता है, 나를 좋아하는 마음이 있을 때 when the young तो lady जब वो लड़की मुझे पसंद करने का मन रखती है 드리는 마음하고 and the heart to और जब वो मुझे स्वीकार करती है and versus या फिर वो मेरा इनकार कर देती है, ये दो चीजें बहुत अलग चीजें हैं। if she accepts my तो अगर वो मुझे स्वीकार करती है then तो फिर क्या होगा? 하고 마음이 하나가 됩니다. she becomes मैं और वो एक मन हो जाएंगे। 아들이 아닌 나하고 다른 마음이 되는 거예요. if she लेकिन अगर वो मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मैं और वो अलग मन होंगे। 좋아하는 오늘 치킨 좀 먹읍시다. honey let's get some तो सुनो, आज हम वो चिकन सूप खाते हैं जो तुम्हें पसंद है। no let's get नहीं, जो तुम्हें पसंद है स्टेक वो खाते हैं। 치킨수 चिकन सूप, स्टेक। 싸우는 거죠. they're तो fighting लड़ाई हो जाती है। 할망구는 뭐든지 내만 안 돼. 반전을 부린다 말이야. this old हाँ, ये बुढ़िया कभी भी मेरी बात नहीं सुनती, हमेशा अलग बातें बोलती है, मैं थक गया हूँ। 이런 그 연극 장면이 나와요. there's that तो हमारे क्रिसमस कंटाटा में ऐसा एक प्ले है। you know about तो the वो old lady. कहानी है कि कैसे दादा दादी का मन अलग है। 당연히 좋아 치킨 좀 먹죠. honey let's get some chicken हाँ, चलो आज हम चिकन सूप खाते जो आपको पसंद है। like steak don't you लेकिन तुमको तो स्टेक पसंद है। but today let's get chicken लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज चिकन सूप खाते हैं next time we'll get steak together और अगली बार हम स्टेक खाएंगे। तो कितना अच्छा होगा। chicken नहीं, चिकन सूप, steak स्टेक। 그러면 안 되는 겁니다. then तो फिर नहीं हो पाएगा। their hearts are तो एक दूसरे का मन बेचैनी में रहेगा। 그래서 우리는 지금 뭘 배우냐면 so what are we तो learning बाइबल about में the हमने Bible? क्या सीखा है? 마음의 세계를 배우는 거예요. learning the तो हम word. मन की दुनिया को सीख रहे हैं। 만약 여러분이 이 성경을 읽으면서 if you तो actually read जब the आप लोग इस बाइबल को पढ़ते हैं 다른 예수님 죽은 나사 살렸다 또 중요한 얘기입니다. and yes it's important तो that हाँ, Jesus ये raised एक from the जरूरी बात है कि कैसे यीशु मसीह ने लाजर को जो मरा हुआ था उसे जिंदा कर दिया। dead. What's that? हाँ, ये बाइबल हमें ये सच्चाई बता रही है। 성경은 정확히 이야기합니다. But the Bible लेकिन clearly बाइबल tells us the flow साफ रूप से हमारे मन के भाव के बारे में बात कर रही है। 마음의 세계를 배우면 so when we learn the तो word यहाँ पे of अगर हम God इस here, मन की दुनिया को सीख लें 5월 달에 in May तो 1962 1962 मई में 몇몇 가지 계획했던 게 있었습니다. until then तो I तब तक failed मेरे in 1, 2, 3 कुछ कुछ योजनाएं थी। 다 I 실패했습니다. failed in लेकिन more than 1, two 2, occasions. 3, 4 सब फेल हुए 군 생활하면서 Finally I wanted to go to the और vocational अंत में मैं वोकेशनल स्कूल जाना चाहता था, लेकिन वो आखिरी आशा भी मेरी टूट गई। everything सब fell कुछ apart. फेल हो गया। 저를 믿을 수 없는 사람이 됐어요. So I became तब मुझे पता चला कि मैं खुद पे विश्वास नहीं कर सकता। failed in everything. 난 잘 मैं हर चीज में फेल हुआ हूँ। मुझे पहले नहीं पता था, But for God to लेकिन परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता था, 하도록 만들었어요. He had इसलिए उसने मेरी सारी योजनाओं को फेल होने दिया। then और I committed lots of thefts. मैंने बहुत चोरी की थी। I stole apples from farmers. मैं किसी के खेत से सेब तोड़ता था, चुरा लेता था और मैं माफी मांगता था कि प्रभु मैंने ऐसा पाप कर दिया। लेकिन उस जमाने में बहुत भूखे थे, सचमुच में ऐसे थे। 내가 성경을 대하면서 And then as I लेकिन जैसे मैंने बाइबल को देखना शुरू किया, 하지만 I understood पहले मैं सिर्फ जो मेरे मन से मेल खाता था वही स्वीकार करता था, लेकिन जो मुझे समझ में नहीं आता था मैं उसे स्वीकार नहीं करता था। लेकिन यूहन्ना 11 में लाजर मर गया। 선생 마리아와 마르다의 이야기인데 and it's a story of the तो two ये sisters married. मरियम और मार्था और उसकी दो बहनों की कहानी है। 이야기 오늘 여기 있는 여러분 모두의 इया기입니다. The story of तो ये मरियम और मार्था की कहानी आप में से एक एक की कहानी है। it has clearly आप लोगों के मन का चित्र साफ रूप से बनाया गया है। 마르다가 익숙고 나사로가 있었는데 at first Mary तो शुरुआत में मरियम और मार्था और लाजर साथ साथ रहते थे। 그렇기 때문에 they had तो इनके माँ बाप नहीं थे, they lived in इसलिए ये मुश्किलों में अपना जीवन बिता रहे थे। 마르다 그리고 나사로를 참 사랑하셨어요. and Jesus he यीशु मसीह लाजर, मार्था, मरियम तीनों को बहुत प्यार करते थे। 그렇기 때문에 오빠가 병들었을 때 and that's why इसलिए जब इनका भाई बीमार हो गया, 마리아 마르다는 예수님을 불렀습니다. Mary and Martha मरियम और मार्था ने यीशु मसीह को बुलाया। 부터 예수님 가서 오빠가 병들었다는 얘기 오빠 빨리 고쳐주길 원했어요. they sent मतलब उन्होंने किसी के हाथों संदेश भेजा कि यीशु मसीह को बता दो कि हमारा भाई बीमार है, उसे जल्दी आके ठीक कर दे। many sick people और क्योंकि यीशु ने बहुत बीमारों को ठीक किया था, Mary and Martha मरियम और मार्था को लगता था कि यीशु मसीह आएगा और उनके भाई को चंगा कर देगा। but the man who they sent just came back लेकिन जिसको उन्होंने भेजा था वो वापस आ गया। तो उन्होंने बोला कि तुम अकेले क्यों आए, यीशु को क्यों साथ लेके आए? oh Jesus said हाँ, यीशु ने बताया है ये बीमारी मृत्यु की नहीं, यीशु ने बोला कि ये मृत्यु की बीमारी नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। Really? अच्छा, so he's not coming इसलिए यीशु नहीं आया? oh he's not हाँ, coming नहीं आया। 그럼 안 죽겠구나. well then he's
not हाँ, gonna तो die. फिर हमारा भाई नहीं मरेगा। 심해지는 거예요. But the older brother लेकिन भाई की हालत और गंभीर होती गई। 아빠 죽을 것 같은데. oh, he's getting worse. हमें तो लगता है कि ये मर जाएगा, Looks like he's gonna die. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मर जाएगा। 시지. यीशु से जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं? If Jesus comes, our brother तो will live. आएंगे तो हमारा भाई ठीक हो जाएगा, बच जाएगा। Heal the sick, but why लेकिन won't he यीशु live? What आ if ही he नहीं रहा है, dies? अगर वो मर गया तो क्या होगा? And then और the older उसका brother भाई died. लाजर मर गया। 이 병은 죽을 병이 아니라고 예수 말씀하셨는데. Jesus said, तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं। 오빠가 죽지 않겠구나 생각했어요. so Mary and Martha thought, इसलिए मरियम और मार्था सोचते थे कि हमारा भाई नहीं मरेगा। 오빠가 죽으니까. but लेकिन जब अचानक से उनका भाई मर गया so they were so तो वो sad. बहुत दुख में गिर गए। 다시 와 좀 고쳐 주시지. Jesus, what's wrong? यीशु with you? मसीह Come तुम and क्यों look नहीं at आए? me." आगे उनको ठीक करना चाहिए था। 마음은 슬펐어요. So they were grieving, इसलिए उनका मन बहुत दुखी था 동네 사람들하고 장례를 치렀어요. and they had a और वो funeral मतलब which they were सब पड़ोसियों के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। And then 4 days after और that, उन्होंने उसको दफना दिया और 4 दिन के बाद यीशु मसीह आ गया। 자, 이제 마리아하고 예수님하고 대화가 이제 나오는데. and there is तो a conversation. आज मतलब हम मरियम और मार्था के बीच की बातचीत को देखते हैं। And let us think about तो that. हम साथ साथ उसके बारे में सोच के देखते हैं। 마리아는 예수님 오신다는 얘기 섭섭해 안 나왔습니다. And so when Jesus तो started मरियम जब उसने सुना कि यीशु आया है तो वो इतनी निराश थी कि वो उसे मिलने भी नहीं गई। 오빠가 다 죽고 난 뒤에 왜 왔어? Jesus, why do you यीशु show up? अब हमारा भाई मर गया, अब आने का क्या मतलब बनता है? You should have come while he was alive. जल्दी आना चाहिए था, उसे ठीक करना चाहिए था। He's already dead. What's the point of coming now? 너무 섭섭해. अब वो मर गया, अब क्या फायदा आने का? वो बहुत निराश थी, She did not go out to greet him. तो इसलिए वो मिलने नहीं गई। 그래서 내가 나가야겠다. 언니니까. But Martha, she तो thought मार्था क्योंकि बड़ी दीदी थी, उसने सोचा कि चलो मैं जाके मिल के आती she हूँ, went out and she met Jesus. और वह यीशु को जाके मिलती है। Martha said, मार्था ने यीशु से क्या कहा? 오빠가 죽지 않았어. Lord, if thou hast हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। 예수님 말했습니다. and then Jesus तो said, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? 오빠가 다시 살리라. thy brother, तेरा भाई फिर जी उठेगा। 이해가 안 되는 겁니다. she तो cannot वो understand. नहीं समझ सकी। 예수님이 하나님이신데 Jesus, तो यीशु मसीह परमेश्वर है। 산다고 믿어야 하는데 if he says our अगर वो बोल रहा है कि तेरा भाई जी उठेगा तो विश्वास करना चाहिए कि वो जी उठेगा। accept that. लेकिन ये उस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। 인간들의 마음. And that तो ये मनुष्य का मन है। 성경을 예수 말씀 들을 때 어떤 건 받으시지만 어떤 건 받으시지 तो 않겠습니다. आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को देखते हैं, तो कुछ शब्दों को आप स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ को आप नहीं करते, because you're not God. क्योंकि आप परमेश्वर नहीं है, क्योंकि आप इंसान हैं। Of course that's how you are. आप बिल्कुल ऐसे हैं। 위대한 일은 But the great लेकिन जो सबसे महान काम मनुष्य कर सकता है वो क्या है? is not giving millions of dollars वो ना हमें मतलब doing a lot of good deeds. वो बहुत पैसे देना या बहुत अच्छे काम करना नहीं है, बहुत प्रार्थना करना भी नहीं है। But it is to make वो यीशु मसीह के साथ एक मन होना है। 우리가 마음이 같이 하면 if your heart तो मान लो अगर आपका मन यीशु मसीह के साथ एक हो जाए 하고 when the heart of और आपका मन यीशु के मन तक बह सके your heart flows और यीशु का मन आपके मन तक बह के आ सके, 마음을 이끌게 되면은 when the heart of Jesus और जब यीशु का मन आपके अंदर आएगा तो वो आपकी अगुवाई करेगा। 주님 같은 세계 마음 안에 살게 되는 거예요. then you will live तो आप बिल्कुल एक अद्भुत अलग दुनिया में अपना जीवन जी सकेंगे। does not want you to तो यीशु मसीह आपसे कोई मांग नहीं रखता कि आप ये करो या वो करो। even though you cannot understand तो चाहे आपको यीशु का शब्द समझ में ना आए, but because he's the यीशु चाहता है कि आप उस वचन को स्वीकार करो। 우리가 살리라. Jesus said यीशु ने कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। 말씀하셨습니다. that's what ये यीशु के शब्द हैं, 하는 겁니다. then तो फिर वो जरूर जी उठेगा। but Mary लेकिन मार्था और मरियम की सोच अलग थी। he's dead वो मर गया है, कैसे जी उठ सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो आखिरी दिन पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। 1장에서 now we तो हम लोग जब यूहन्ना 11 को देखते हैं, 그러다가 안 되니까 마리아를 불러가요. 마리아 왔습니다. and so Martha was तो not मतलब मार्था और यीशु बात कर रहे थे और एकदम से मरियम आ गई। and Mary says the same thing मरियम ने भी वही बात की कि ये हे प्रभु, यदि तू होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। but look at these तो scriptures आप इस वचन को देखिए, then in the Bible वचन में क्या लिखा हुआ है? 마리아가 예수께 이제 와서 보이고 그 발 앞에 엎드려 가로되 주께 계시던 내 오라베 죽지 않았겠나이다. and then Mary 32 में लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। 아이들이 우는 것을 보시고 심령이 통분히 여기시고 민망히 여기사 when Jesus therefore 33 तब जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। 마르다나 유대인들이 우는데 तो मरियम और मार्था और यहूदी लोग ये सब रो रहे हैं। 오라비가 다시 살리라고 했는데 Jesus
तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। 그래서 통분히 여기셨습니까? तो यहाँ क्यों यीशु मसीह उदास और व्याकुल हुआ? 누구도 네 오빠가 다시 산다는 그 사실 믿지 않고 있기 때문에. Because there was no क्यों? क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इस बात पे विश्वास करे कि तुम्हारा भाई फिर जी उठेगा। Jesus said, your यीशु ने कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। what? हाँ, Our brother's gonna सच में हमारा भाई जी उठेगा? सच में? सच में? धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। That's what they should उनको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था, 못 받아들이고 있는 but they लेकिन वो उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? in their eyes, उनकी नजरों में 오빠가 죽어서 나으려 됐어 냄새가 나는데 어떻게 살아요? 불가능하니까. उनके स्तर में मतलब अब भाई मर गया है, 4 दिन हो गए, अभी तक दुर्गंध आ रही है, कैसे जी उठ सकता है? 드린다는 therefore they are 것입니다. तो इसलिए वो यीशु के शब्दों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, 예수님하고 다르니까 therefore क्योंकि आप लोग और यीशु मसीह अलग हैं। 될 수가 없습니다. you can इसीलिए आप एक मन नहीं हो पाते। 만일 여러분 어떤 문제를 당하든지 간에 everyone, no matter what तो मान लो आप जिंदगी में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, आप इस बाइबल को पढ़ते हैं और प्रभु के एक वचन को स्वीकार करते हैं, 예수님과 한 마음이 then you 됩니다. and Jesus can तो become one. आप और यीशु एक मन हो जाते हैं। 여러분 속에 흘러가서 When it's one heart, तो जब आप एक मन हो जाते हो तो यीशु का मन आपके मन में बह के आता है, 죽었지만 and even though in और चाहे आपके मन में मेरा भाई मर चुका है, 살았습니다. लेकिन यीशु के मन में वो भाई फिर से जी उठेगा। 그러면은 the heart of Jesus, तो अगर वो मन आपके मन में आ जाए 우리 오빠가 살겠구나 하고 तो मार्था और मरियम के मन में कैसा मन उत्पन्न होगा? हाँ, हमारा भाई जी उठेगा। 그런 여러분 속에 예수의 능력으로 일을 하신다는 것입니다. तब मजबूती से परमेश्वर आपके मन में काम कर सकता है। 죽었으면 냄새나 오빠가 어떻게 살아? but in our eyes, हमारी नजरों में भाई मर चुका है, अब 4 दिन हो गए, दुर्गंध आ रही है, कैसे हो सकता है? लेकिन समस्या क्या है? 열심히 기도하고 तो हम 충성하게 प्रार्थना करते हैं, संडे को चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मतलब 지키고 व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करते हैं, offering, you try to आप सब कुछ करते हैं, 아무리 그렇게 해도 लेकिन आप कितना भी ऐसा करने की कोशिश कर लें, 받아들이지 않는 예수 믿는 게 아닙니다. if you do not अगर आप यीशु के वचन को विश्वास से अपने मन में स्वीकार नहीं करते, इसका मतलब आप यीशु पे विश्वास नहीं करते। 맞는 건 맞지 않는 건 받아들이지 않는데 but we accept तो हर इंसान जो उसकी सोच से मेल खाता है उतना वो स्वीकार करता है, लेकिन जो उसकी सोच से मेल नहीं खाता वो उसे स्वीकार नहीं करता। and that is exactly तो बाइबल हमें यही बता रही है। 그래서 우리 그 마음의 세계를 발견하는 and in the Bible तो बाइबल में जब हम उस मन की दुनिया का आविष्कार करते हैं, 12년 10월 달에 in October तो मैंने 1962 अक्टूबर में 생활 계획 다 망한 것을 알았습니다. I realized मुझे पता चला कि मैंने आज तक जिंदगी में कुछ भी किया वो सब बर्बाद हुआ। I realized my मुझे पता चला कि मैं इंसान ही गलत हूँ, I could not और मुझे पता चला कि मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर सकता। 했는데 before I did everything मैंने अपनी सोच के हिसाब से सब कुछ किया, 말씀을 받아들입니다. but I began to लेकिन accept the words तब से मैंने यीशु का वचन स्वीकार करना शुरू किया, 삶에 예수의 마음이 더 달라지기 시작합니다. from then on through the और word तब से यीशु के वचन के द्वारा मेरा जीवन बदलने लगा। 예수님 और ये बहुत जरूरी बात थी। 보라비가 살리라. Jesus said यीशु मसीह ने कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। 약간 그 이야기 예수님 말씀 믿지 않았습니다. Mary and Martha तो मरियम और मार्था ने उस वचन पे विश्वास नहीं किया, their thoughts and the thoughts of क्योंकि उनकी सोच यीशु की सोच अलग थी। the Jews also यहूदियों ने भी विश्वास नहीं किया। 내려가 봅시다. let's read तो हम आगे को और थोड़ा पढ़ते हैं। 다음에 34절 in verse 34 34 가사대 그를 어디에 두느냐 and said और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? 그래서 하니 they said to him, Lord, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। 35, 예수께서 35 Jesus wept. यीशु रोया। 슬프셨어요. The Lord was so तो sad. प्रभु बहुत दुखी हुआ, वह आंसू बहाने लगा। 이야기 아무도 안 받아. Jesus said, क्यों? क्योंकि यीशु के शब्दों को कोई भी यहाँ पे स्वीकार नहीं कर रहा, ना मरियम, ना मार्था, ना यहूदी लोग, and the disciples ना यीशु के चेले। 아, Mary, मरियम, 나만 사는 거야. यीशु ने बोला है कि जी उठेगा, इसका मतलब जी उठेगा। तुम विश्वास करो यीशु की बात पे, यीशु मसीह उसको जिंदा कर सकता है। 하는 거 आ니에요? Jesus तो मतलब चेलों को बीच में ऐसे काम करना चाहिए था। urging her like that. 다음에 37절 봅시다. Now let's look at लेकिन हम आगे 37 देखते हैं, what does it say? वो क्या बोलते हैं। 이제 말하되 속에 눈을 뜨게 한 사람이 사람이 그 사람 죽지 않게 할 수 없었더냐? And some of them said, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? 예수님께서 살릴 수 없어서다고 생각합니다. 38절 봅시다. and so they think that और Jesus can वो सोचते हैं कि यीशु मतलब नहीं उसको जला सकता। 38. 38 देखते हैं।
예수께 다시 속으로 통분이 여기시는 यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। Verse 39. 39 देखेंगे। 돌을 옮겨 놓아라. Jesus said, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। 이제 그 무덤에 돌문을 열어란 말입니다. it means remove the तो यीशु ने बोला कि जिस पत्थर को गुफा के सामने रखा है उसे हटा दो। sister of the dead. But तब मार्था क्या बोलने लगी, 나흘 뒤에 벌써 냄새가 나네. Lord, by this time, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। वो मर चुका है, अब दुर्गंध आ रही है, वो सड़ रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बेकार है। अब आप पत्थर हटाओगे तो बुरी बदबू आएगी। अब यहीं पे रुक जाते हैं। it is a hard. यीशु और मार्था का मन अलग है। Jesus came to यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने के लिए आया है और उसे जिंदा करने के लिए उसने बोला है कि पत्थर हटाओ। लेकिन यहाँ सब लोग बोल रहे हैं नहीं, नहीं हो सकता, वो मरा हुआ है। what does it say here? और यहाँ पे क्या लिखा है 40। 예수님이 조용히 말씀하셨습니다. Jesus quietly said, यीशु ने उससे कहा 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 않았느냐. said I not unto क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 않았느냐. that if thou wouldest believe, thou shouldest see the क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। what happened here. आप यहाँ पे क्या हुआ, Mary and तो Martha, मार्था और मरियम सोच के देखते हैं। right, and they हाँ सही बात है। 돌문을 열었습니다. and उसके बाद वो पत्थर को हटा देते हैं। 마리아 마르다가 예수님과 마음이 하나가 되는 right then, तो Mary and तब मरियम और मार्था का मन यीशु मसीह के साथ एक होता है। 절 verse 41. 41 돌을 옮겨 놓으니 예수께 눈을 들어 보시고 가라사대 아버지 내 말을 들으시니까 감사하나이다. Then they took away तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। 돌을 옮겨 놓으라고 했을 때 when he said to तो remove जब यीशु ने बोला कि पत्थर हटाओ, 달랐기 때문에 their hearts were पहले उनका मन यीशु के मन से अलग था। he's dead. अब वो मर चुका है, अब दुर्गंध आ रही है, 필요 없어요. अब खोलने का क्या फायदा है, खोलना अच्छी बात नहीं है। वो इस प्रकार का मन रखे हुए थे कि यीशु की बात का इनकार कर रहे थे। लेकिन यीशु ने कहा, didn't I say that क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। that's what he said. जब यीशु ने ये बोला, And then तब उन्होंने पत्थर को हटा दिया। 마음을 바꾸고 돌을 옮겨 놓으세요. right then तो Mary इस पॉइंट पे मरियम और मर्था ने मन बदला और उन्होंने कहा कि पत्थर हटा दो, took away the और stone. पत्थर हटा दिया गया। 예수님과 그들의 마음이 합해지는 겁니다. And right then तो their उस पॉइंट पे उनका मन यीशु मसीह के साथ एक हो गया। Jesus. 그다음 यीशु मसीह ने क्या कहा, Let's look at the next verse. अगला वचन देखेंगे 42 41절부터 볼까요? Let us read from 41 से देखते हैं। 돌을 옮겨 놓으니 예수 तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, Then they took away हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। I thank thee that thou hast heard me. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. And I knew that thou 42 मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, 무리를 위한 곧 아버지 나를 보내 믿게 저희를 믿게 하려. but because of परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। 한 마음입니다. Jesus said, तो परमेश्वर और यीशु मसीह एक मन है, 예수님 마음이 하나니까 and because the heart of God, क्योंकि परमेश्वर और यीशु का मन एक है। 그 말씀을 들어주셨습니다. God always, इसलिए परमेश्वर हमेशा यीशु के वचन को सुनता है। and just as the heart of God, जिस प्रकार परमेश्वर और यीशु का मन एक है, 마리아의 마음이 하나가 되면 when the heart of Jesus, तो अगर मरियम का मन और यीशु का मन एक हो जाएगा 마리아 속에 마르다 속에 역사할 수 있는 겁니다. then the power of तो यीशु की ताकत मरियम और मार्था में काम कर सकेगी। 복음 11장에 나사로가 죽었는데 John chapter, तो यूहन्ना 11 में लाजर मर गया था, 나사로가 산다고 얘기를 했고 but Jesus said, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि लाजर जिंदा है। 동생들은 안 산다고 and the sisters लेकिन said, he will not live. बहनों ने कहा कि नहीं वो नहीं जी उठेगा। 안 산다고 생각하니 그는 슬퍼야 했고 They thought he was not going to live. तो जब वो यीशु के वचन को स्वीकार नहीं कर रहे थे तो यीशु मसीह दुखी हुए और यीशु मसीह रोए। 들도 그랬고 So did the Jews. और ना केवल मरियम और मार्था, यहूदी भी ऐसे ही थे। Everybody तो इसलिए यीशु इतना दुखी हुआ, यीशु रो उठा। 받은 사람 아무도 다 그거버렸고 क्यों? क्योंकि कोई भी उसके मन को स्वीकार नहीं कर रहा था, वे सब यीशु को इनकार कर रहे थे। लेकिन यीशु ने फिर से कहा, 네가 믿으면 하나님 영광을 보리라 하지 않았냐. didn't I say that if क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। 마르다 마음이 돌이켜지는 겁니다. right then Mary तो and Martha तब started, मरियम और मार्था ने अपना मन फिराया and they made और उन्होंने यीशु के साथ अपना मन एक किया और उन्होंने पत्थर हटा दिया। 마리아하고
되고 So Mary and Martha तो are now यहाँ मरियम और मरथा यीशु मसीह के साथ एक हो गए, 사이인데 and between powerful God और and परमेश्वर और यीशु के बीच में जो रिश्ता है, ताकत का रिश्ता है, यीशु ने प्रार्थना की, Father, thank you that you hear हे me. प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरी आवाज को हमेशा सुनता है। You hear me always. 이 मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, I said so. 둘러서 무리를 परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, 나를 보내신 जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। 많은 사람이 아직까지 예수님을 믿지 않고 자기 생각 तो बहुत लोग आज तक यीशु मसीह पे विश्वास न करके अपनी सोच पे विश्वास करते हैं। Afterwards, उसके बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं? 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 when you ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। 44절 verse 4, और 44 수원자가 수족을 배로 동쳐 나오는데 그 얼굴은 수원에 쌓였더라. 예수께 가는 풀어놓았다. 하늘이 하라. and he that was dead came जो forth, मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। 여러분, 신앙이란 것은 everyone's spirit तो दोस्तों, आत्मिक जीवन 믿는 것입니다. is believing. यीशु मसीह पे विश्वास करना है, 하는 게 아닙니다. It's not us. हमें कुछ करना नहीं है, 믿는 것. यीशु मसीह पे विश्वास करना है। 여러분이 예수님 무슨 말씀을 하시든지 간에 그 말씀 마음에 받아들이면 And no matter what Jesus तो says, अगर यीशु मसीह आपसे कोई भी वचन कहता है, अगर आप उसको स्वीकार करते हैं, then the heart of तो Jesus आपका मन और यीशु मसीह का मन एक हो जाता है, 능력이 이런 마음 안에 작용을 해서 and when और जो यीशु मसीह की ताकत है वो आपके मनों में काम करती है, 능력이 일어나는 것입니다. then that's तो आपके अंदर भी वही ताकत उत्पन्न हो सकती है। 신앙생활하면서 as I तो look, जैसे मैंने अपना आत्मिक जीवन जिया, 내게 일하신 참 많은 이야기들이 you know, 있습니다. that so तो यीशु मसीह ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, 내가 예수님과 마음을 같이 했을 때 and each time और तब तब मैंने यीशु मसीह के साथ अपना मन एक किया था, that's when मैं साफ साफ यीशु को अपने अंदर काम करते हुए देख सका। 하는데 तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। in 19 तो 1987 की बात है, 때 위궤양으로 굉장히 고생을 했어요. at that time तो तब मेरे पेट में कैंसर मतलब अल्सर था और मैं बहुत पीड़ा में था, and my ulcer was so bad I और मेरा अल्सर इतना खराब था कि मैं कुछ खा नहीं पाता था। 먹어도 술사가 나는 거예요. would just तो eat बिल्कुल पतली सी पानी जैसी खिचड़ी भी मैं खाता तो भी मुझे डायरिया होता। 70kg였는데 at that time तो I weighed उससे पहले मैं 70 किलोग्राम मेरा वजन था, 체중이 석 달 사이에 7kg가 빠졌어요. but in a matter लेकिन 3 महीनों के अंदर 7 किलो मेरा वजन घट गया। 한양대학병원의 최일영 박사라고 내과 과장이 제게 약을 지어주었습니다. and so Dr. तो हान्यांग अस्पताल का जेयोंग करके एक पास्टर था, वो मुझे एक डॉक्टर था, वो मुझे दवाई दे रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा, 물에 젖은 종이와 같이 얇아졌습니다. your stomach will पास्टर जी, आपका पेट एक गीले कागज की तरह पतला हो गया है, 전 배가 터집니다. your अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपका पेट फट जाएगा, then you और अगर आपका पेट फट गया तो आप 24 घंटे के अंदर मर जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। and I was very तो इसलिए मैंने बहुत ध्यान रखा, and I could barely मैं लगभग कुछ नहीं खाता था। 저는 보통 집회가 6개월이나 몇 달 전에 예약이 되기 때문에 but my conference और मेरी जो बाइबल सभाएं होती हैं वो 6 महीने 1 साल से पहले ही मतलब नियुक्त होती हैं, 가서 음식 और मुझे इधर उधर जाना पड़ता है, and it was लेकिन मैं खाना नहीं खा पाता था, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल लगता था। 해 내가 1987년 6월 달이었습니다. and that year लेकिन ये 1987 जून की बात है, 저는 대부분 많은 행사 여름에 많이 하는데 और मेरे ज्यादातर प्रोग्राम गर्मियों में होते हैं। 방학 때 우리가 이제 학생들 위한 캠프나 이런 많이 하기 때문에 여름 행사는 항상 제가 지칠 정도로 바쁩니다. and during the और जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत प्रोग्राम करते हैं, इसलिए गर्मियों में इतने काम हम करते हैं कि मैं बहुत थक जाता हूँ। and I'm very busy. तो एक दिन मैंने सुबह परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, 아, 너무 아픕니다. God, my stomach प्रभु hurts. मेरा पेट में बहुत दर्द है, 가지고 여름 행사 도저히 할 수 없을 거예요. and with my प्रभु body like this, ऐसी शारीरिक हालत के साथ मैं सारे गर्मियों के प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। 해 주시기를 바랍니다. I prayed प्रभु मैं आशा करता हूँ आप मेरे पेट को ठीक कर दें। 근데 and after तो मैंने प्रार्थना की 내 마음 안에 성경 구절이 하나 떠올랐어요. one तो day मुझे एकदम से बाइबल का एक वचन याद आया। 11장 24절인데 it was तो मरकुस 11 का 24 वचन, 많은 구절이에요. it's a Bible तो मैं अच्छे से इस वचन को जानता था। 때 말하니 무엇이든지 기도하고 방언 받은 줄을 믿어라. 그러면 너희 것을
Therefore, I say unto you, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना करो and don't just end तो it. प्रार्थना करके खत्म मत कर दो। 응답하시겠다고 믿어라. Believe तो वचन कहता है कि प्रार्थना करके प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। my stomach hurts. प्रभु मेरा पेट दर्द हो रहा है, I hope that you will मेरे heal पेट it. को आप ठीक कर दो। मैंने प्रार्थना की है, 그 응답 받았다면 And if I लेकिन अगर मेरी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने दे दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा पेट ठीक हो गया है। 믿어라는 건 누구나 할 수 있죠. believing तो ठीक होने के बाद विश्वास करना कोई भी कर सकता है, 따라 일할 테니까 I will work लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारे विश्वास के हिसाब से मैं काम करूंगा। इसलिए तुम प्रार्थना करने के बाद प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तो वैसा ही हो जाएगा। it was so तो बहुत आसान है। 나았다고 믿으면 되겠네. 기도하고 나았다고 믿으면 되겠네. all I have to do हाँ, मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ प्रार्थना करना है और मुझे विश्वास करना है कि मैं ठीक हो गया हूँ। 하나님 내 배를 나게. और बाइबल के हिसाब से मैंने दोबारा प्रार्थना की, प्रभु मेरे पेट को ठीक कर दो। my stomach like this. इस पेट के साथ मैं गर्मियों के सारे प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। और फिर मैंने विश्वास किया कि मेरा पेट ठीक हो गया है। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, मेरा पेट ठीक हो गया है। There was a problem. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। I needed to go eat. सुबह मतलब नाश्ता करने का टाइम आया, 이제 배가 아팠을 때 When तो जब मेरा पेट दर्द हो रहा था, in तो 3 महीने के दौरान 굵은 죽에다가 my wife would make just तो मेरी पत्नी बिल्कुल मतलब पतली सी खिचड़ी बनाती थी and serve me very और बहुत मतलब थोड़ा बहुत खाने की चीजें मुझे देती थी। I go to the cafe. तो जब भी मैं खाना खाने जाता था मुझे गुस्सा चढ़ता था, Everybody else is क्योंकि बाकी सब लोग अच्छी तरह अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं but I just get और मुझे मतलब वो पतली सी खिचड़ी दे दी खाने के लिए। but even that लेकिन वो खा के भी मुझे दस्त हो जाते थे। the doctor was so तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 1 चम्मच आप 100 बार चबाओ और फिर खाओ। 20 chews. There's तो 20 बार चबाने के बाद कुछ बचता नहीं है मुंह में, लेकिन फिर भी मुझे डायरिया होता था। and I thought about believing my लेकिन stomach healed. जब मैंने सोचा कि मुझे विश्वास करना है कि मेरा पेट ठीक हो गया है, Important thing is तो मुझे मतलब किमची खाना बहुत पसंद है। 김치는 어떤 음식보다 맛이 강해요. everyone तो kimchi किमची मतलब उसका स्वाद बहुत मजबूत होता है किसी भी चीज से ज्यादा। and it's very provoking. तो वो मतलब जिनके पेट में समस्या है उनके लिए बहुत खतरनाक खाना है। Watery porridge would give तो you. मतलब मैं पतली सी खिचड़ी खाता था तो भी मुझे दस्त हो रहे थे। But if I eat kimchi, अगर मैं उस किमची को खा लूंगा तो मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। लेकिन समस्या क्या है? 아프니까 김치를 못 먹지. because my तो मैं क्यों किमची नहीं खा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। 내가 나았다면 먹어야 하는데. तो अगर मेरा पेट ठीक हो जाएगा तो मैं जरूर किमची खाऊंगा। 못 먹는 게 나았다고 믿지 않고 있는 거거든. I am unable तो मैं अगर किमची नहीं खा रहा हूँ, इसलिए मैं इसका मतलब ये हुआ कि मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि मेरा पेट ठीक हुआ है। 그러면 if I believe तो and I मैंने eat सोचा कि consciously, अगर मैं विश्वास से किमची खाऊं or will I तो die? क्या मैं जिंदा रहूंगा या मैं मर जाऊंगा? 재밌는 이야기죠. तो बड़ी मजेदार सी बात है। 하나님 말씀 못 믿고 있는 겁니다. तो पास्टर होने के नाते भी मैं वचन पे विश्वास नहीं कर रहा था। 믿고 다 나았다 믿으면 김치 먹으면 되죠. If I believe that I don't need तो अगर मैं वचन पे विश्वास करूंगा कि जो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना में मांगा है वो प्रति कर लिया है तो मुझे मिल गया है, तो मैं किमची खा सकता हूँ। लेकिन मैं डर रहा था। डॉक्टर की बात याद आ रही थी। 얇은 물젖은 종이와 같습니다. तो आपका पेट एक कपड़े की मतलब पतले कागज की तरह, गीले कागज की तरह है और अगर आप कुछ गलत खाएंगे वो पेट फट जाएगा और 24 घंटे के अंदर मर जाएंगे। अगर मैं विश्वास करूं कि मेरा पेट ठीक हो गया है तो प्रभु कहता है कि जैसा तू विश्वास करेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा, तो फिर मैं किमची खा सकता हूँ। 있는 거예요. तो मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ। तो सही बात है, ठीक है, मैं विश्वास करूंगा। मेरा पेट ठीक हो गया है और मैं सुबह नाश्ता करने गया 많이 차렸고 तो उस दिन कुछ मेहमान आए हुए थे। मेरी पति ने बहुत सारा खाना बनाया था और एक कोने में मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी रखी हुई थी। मैंने उस खिचड़ी को एक तरफ किया और एक कटोरी चावल लिए और खाना शुरू किया। किमची भी खाई और देंजांग और जो भी मिर्ची वाली चीजें सब खा ली मैंने। मेरी पत्नी हैरान हो गई, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? मैंने कहा चिंता मत करो, मेरा पेट ठीक हो गया है। 그만하러 갔어요. My wife didn't तो उसने कुछ नहीं बोला, वो चली गई। 저는 식사를 빨리 해요. I eat तो मैं बहुत जल्दी खाता हूँ। 좀 기빈대로 식사 제일 어려운 게 천천히 먹는 거예요. the hardest तो कभी कभी मैं वीआईपी लोगों के साथ खाना खाता हूँ। मुझे सबसे मुश्किल क्या लगता है कि धीरे धीरे कैसे खाया जाए। 제 사함을 받고 after I तो यीशु मसीह को मिलने के बाद, पापों की क्षमा पाने के बाद, needed to तो मुझे बाइबल पढ़नी थी। 시간 하기 위해서 and in order इसलिए अपना टाइम बचाने के लिए I fought तो मैंने
टाइम से लड़ाई की। मुझे नहीं पता आप मुझे मेरे विश्वास करें या नहीं, शादी करने से पहले तक मैं 2 मिनट लगाता था खाना खाने में, हमेशा ऐसा था। 샤워할 때나 또 그 손에 떼지 않았고. और मैं अपने हाथों से बाइबल तभी नीचे रखता था जब मैं नहाता था। 때는 성경을 읽으면서 외워가며 갔고. तो जब मैं सड़क पे चलता था तो मैं बाइबल को पढ़ते पढ़ते वर्सेस को मेमोराइज करते हुए चलता था। और मतलब सच में अपनी नींद को कम करने के लिए मैंने बहुत किताबें पढ़ी और अपनी नींद को बहुत कम किया। तो मतलब नए नियम और पुराने नियम पूरे को पढ़ने के लिए 60 घंटे लगते हैं। 성경 신구에 한 번씩 읽고 했어요. तो कभी कभी मैं पूरा एक हफ्ता कुछ ना करता, सिर्फ पूरा दिन बैठ के बाइबल पढ़ता। 20번 읽고 30번 읽었어요. तो ऐसा करके मैंने 10 बार, 20 बार, 30 बार बाइबल को पढ़ा। 그 성경 윤곽이 내 마음에 서서히 잡혀오기 시작했어요. और तब से बाइबल का एक आकार जैसे मेरे मन में बैठना शुरू हुआ। तब मुझे पता चला कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस वचन पे विश्वास करना है। तो वचन में बता रहा है कि जो भी आप प्रार्थना में मांगोगे प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ विश्वास करना है। तो मैंने उस दिन चावल, किमची सब कुछ खा लिया और अपना चम्मच नीचे रखा, और बाकी लोग अभी आधा खाना ही खत्म किए थे। मेरे पेट में इतना दर्द उठा तो मैं उठ के बाथरूम जाए बिना नहीं रह सका। मैं बाथरूम गया, मैं माफी चाहता हूँ। तो एकदम से मुझे दस्त हुए और मेरा पेट, 생각이 많이 막 복잡해집니다. तो मेरी जो सोच है बहुत उलझ गई थी। 배가 터질 수 있어. 죽었는지 몰라. तो तू किस विश्वास से ये सब खा रहा है, तेरा पेट फट जाएगा, तूने क्यों ऐसा किया। तो इस प्रकार की सोच मेरे अंदर उत्पन्न हो रही थी। और उसके बाद एक और सोच आई, ये परमेश्वर का वचन है। वचन कहता है कि मुझे सिर्फ विश्वास करना है, मेरा पेट ठीक हो गया है। तो फिर एक और सोच आई, तो अगर तेरा पेट ठीक हो गया तो दर्द क्यों हो रहा है, तुझे क्यों दस्त हो रहे हैं, तो ठीक हो गया है, कहाँ ठीक हुआ है, कहाँ ठीक हुआ है, ठीक नहीं हुआ है ना, ठीक नहीं हुआ है ना, ठीक नहीं हुआ है। 나도 믿었는데. तो मैंने विश्वास किया कि ठीक हो गया है। तो मैंने आज सुबह विश्वास किया कि ठीक हो गया है। तो ऐसे ही करके साइन बीत गया। तो मैंने सोच के देखा, 나도 믿어. मेरा पेट दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने विश्वास किया कि मैं ठीक हो गया। अगर ठीक हो गया तो पेट दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन तब मेरे मन में क्या आया, मैंने यीशु के बारे में सोचा। यीशु की नजरों में मेरा पेट ठीक हो गया है। तो यीशु मसीह जब याइरो के घर गया, याइरो की बेटी मरी हुई थी, सब लोग रो रहे थे, लेकिन यीशु ने क्या बोला, तुम मत रो, वो मरी नहीं है, वो सो रही है। 수은가다 잔거 구분하잖아요. 그렇죠? तो हम लोग मरे हुए इंसान और सोए हुए इंसान में अंतर पहचान सकते हैं ना। जब कोई सो रहा होता है तो उसकी पल्स होती है, उसका दिल धड़कता है, उसका सांस चल रहा होता है। लेकिन जब कोई मर जाता है, उसकी धड़कन रुक जाती है, उसका सांस बंद हो जाता है, उसकी पल्स बंद हो जाती है और शरीर ठंडा हो जाता है, सख्त हो जाता है। लेकिन यीशु ने बोला कि वो सो रही है, 그 아이가 살아났잖아요. लेकिन वो लड़की जी उठी। वो सो रही थी, ये सही बात थी। हमारी नजरों में वो मरी हुई थी, लेकिन यीशु मसीह की नजरों में वो जिंदा थी। सही बात है। मेरी नजरों में मेरा पेट दर्द हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह की नजरों में मैं ठीक हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मेरा पेट ठीक हो गया है, मैं ठीक हो गया हूं, मेरा पेट ठीक हो गया है। उसके बाद मैंने दोपहर को भी ऐसे ही खाना खाया, फिर से मुझे इतने दस्त हुए, और फिर रात को मुझे किसी ने खाने पे बुलाया था। तो मुझे बाहर खाना खाना पसंद नहीं है, तो शादी करने के बाद मैंने बहुत कम बाहर खाना खाया। लेकिन जब मैं कहीं सफर पे जाता हूँ तो अलग बात है। तो मुझे अपनी पत्नी का बनाया खाना बहुत पसंद है। 음식 하나 정말 끝내줘요. तो मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, 아내 만든 음식을 제일 좋아해요. तो इसलिए मुझे वही खाना पसंद है जो मेरी पत्नी बनाती है। तो मुझे लगता है कि सब अपना जीवन जैसे जीते हैं ऐसे ही हो जाता है। लेकिन मैंने विश्वास किया कि मेरा पेट ठीक हो गया, मैंने विश्वास किया। 그날 저녁에 호텔에 식사 초대를 받는데 तो उस शाम मुझे एक होटल में बुलाया गया था। 호텔 식사가 최고라고. तो उस जमाने में सोल में हयात होटल का बुफे सबसे अच्छा होता था। 난 배가 아프니
तो मैं जैसे रेस्टोरेंट में गया, मुझे लगा कि मेरा पेट तो दर्द हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत खा के ऐसे ही छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा पेट तो ठीक हो गया है। तो उस दिन मैंने 5 प्लेट भर के खाना खाया, इतना खाना खाया, लेकिन मुझे दस्त नहीं हुए। फिर उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी चलाई और घर आ गया और सो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा, 24 घंटे के अंदर मेरा पेट स्पष्ट रूप से ठीक हो गया। तो जब मेरा पेट मतलब खराब था, तो मैं कुछ खा नहीं पाता था, मतलब मैदा नहीं खा पाता था और मैं बहुत परेशान था। तो खास करके मैं खट्टी चीजें नहीं खा पाता था, लेकिन अब मैं सब कुछ खा सकता हूँ। 1987 से लेके अब तक मेरा पेट बहुत तंदुरुस्त है। मैंने सिर्फ एक वचन पे विश्वास किया। तो आप लोग, तो आपको समझ में आया और आप विश्वास करें, वो असल में खुद पे विश्वास करना है। तो यीशु का वचन हमारी समझ के परे है, फिर भी क्योंकि परमेश्वर का वचन है, हमें इस वचन पे विश्वास करना है। अपनी समझ के दायरे के अंदर नहीं, अपनी समझ के दायरे के बाहर निकल के जब हम विश्वास करेंगे, तब आपका मन परमेश्वर की दुनिया में प्रवेश कर सकेगा। तो ये सच्चा आत्मिक जीवन है, ये परमेश्वर पे विश्वास करना है। तो अगर ऐसा हो जाए, तो हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव उत्पन्न होगा। तो इसके द्वारा तो मैं बहुत लोगों से बात कर चुका हूँ, और उस दिन जुलाई में हमारी रिट्रीट हुई। रिट्रीट के पहले दिन मैंने अपनी गवाही बांटी, कैसे मेरा पेट ठीक हुआ। तो वहां बहुत लोग इकट्ठा थे, लेकिन उस जगह पे 200 लोगों ने अपनी गवाही बांटी कि उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो जैसे मैंने इस वचन को बहुत लोगों के साथ बांटा, बहुत लोगों ने ठीक होते हुए देखा। तो आपकी सोच से कुछ मेल खाता है और आप उस वचन को स्वीकार करते हैं। तो ये यीशु पे विश्वास करना, ये अपने खुद पे विश्वास करना है। लेकिन यीशु पे विश्वास करना, तो चाहे आपकी मन से अलग हो, लेकिन यीशु पे विश्वास करना, यीशु पे विश्वास करना है। तो बहुत सारे लोग जैसे अपनी आत्मिक जीवन की समस्याओं के बारे में बताते हैं, तो मैं उनको पाप के विषय में बताता हूँ। तो मैंने बहुत बार ये बताया है। तो 2012 में मैं गाना के प्रेसिडेंट जॉन अटामिल से मिला। तो वह बहुत ही सिंसियरली चर्च जाने वाले व्यक्ति थे। जब मैं उनसे मिला, तो उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वे एक कुर्सी पे से लेटे हुए थे। तो तब मैं गाना कैंप के लिए गया था और उनकी पत्नी से मिला, और उनकी पत्नी ने मुझसे गुजारिश की, इसलिए मैं प्रेसिडेंट के पैलेस में गया और प्रेसिडेंट से मिला। तो तब मैं हमारे क्वायर की 2 बहनों को साथ लेके गया था और उनको मैंने बोला कि तुम प्रेसिडेंट साहब के लिए गाना गाओ। तो कभी-कभी जब मैं प्रेसिडेंट लोगों को मिलता हूँ, तो हमारी क्वायर साथ जाती है और वो प्रेसिडेंट के लिए गीत गाती है। तो उस दिन ये 2 बहनों ने गाना की भाषा में गीत गाया। तो प्रेसिडेंट ऐसे लेटे हुए थे और मतलब जब ये बहनें गा रही थी, तो वो साथ-साथ गाने लगे और फिर गाना खत्म हुआ। तो फिर प्रेसिडेंट साहब और मैं आमने-सामने बैठ गए और वैसे लेटे हुए थे। तो वो क्या बोल रहे थे? तो काफ़ी समय से मेरे जो पर्सनल डॉक्टर हैं, वो मेरा इलाज कर रहे हैं। तो जॉन अटामिल्स प्रेसिडेंट और मेरी उम्र एक समान है। तो वो भी 1944 में पैदा हुए थे। और वो मुझे क्या बता रहे थे? उन्होंने बताया कि मेरी बीमारी मतलब ज़्यादा खराब होती जा रही है, मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। तो कुछ समय पहले मेरे डॉक्टर ने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया और साथ-साथ मेरा इलाज कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
तो आज सुबह जब मैं उठा, मैंने क्या सोचा? 5일 더 살기가 어려워. मैंने सोचा कि शायद मैं 5 दिन और जिंदा नहीं बचूंगा। 이미 죽음 앞에 계셨습니다. तो प्रेसिडेंट का मन मौत के सामने खड़ा हुआ था। And then he said this. और फिर उसने मुझे क्या कहा? 하나의 제일 믿음 좋은 대통령 인정을 받고 있다. तो लोग सोचते हैं कि मैं गाना का सबसे अच्छा विश्वासी प्रेसिडेंट हूँ। 대통령은 주일날 웬만하면 예배 참석. And President John तो Mills जॉन आटा मिल्स ऐसे प्रेसिडेंट थे कि हर संडे वो चर्च जरूर जाते थे and the people of Ghana really और गाना के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। 대통령께서 죽음을 앞뒀는데 and the लेकिन जब प्रेसिडेंट साहब जैसे मौत के सामने खड़े थे, 무슨 생각을 했어요? and what did he think? तो तब उनके मन में क्या आया? If I die, अगर मैं मर गया I'll be तो still मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, 나도 죄를 지었는데 and I लेकिन मैंने भी पाप किए हैं। 죄를 정확한 사함을 받지 못했다. but I have तो not उन done पापों this. की क्षमा मैंने स्पष्ट रूप से नहीं पाई है। 하늘나라에 갈 수 있을까? Then will I be तो able क्या to मैं live? सच में स्वर्ग जा पाऊंगा? 그 때문에 고민한 이야기를 저한테 주고 가셨습니다. And he तो उस वजह से वो चिंता कर रहे थे और मुझे बताने लगे। 저는 어릴 때부터 도둑질 많이 거짓말을 많이 해서 and me from a तो young मैं age, जब से जवान था, मैंने बहुत चोरी की है और बहुत झूठ भी बोला था। 하는 생각을 했죠. and I had तो मैंने अपने पाप की समस्या के बारे में गहराई से सोचा था। 이야기했습니다. so तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को बताया, 아, Your Excellency, प्रेसिडेंट साहब, 각각에서 죄인인 걸 어떻게 하셨습니까? Your Excellency, प्रेसिडेंट how साहब, did you know? आपको कैसे पता चला कि आप पापी हैं? 대통령께 제게 말씀하시기를 And then तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? 내가 죄를 지었으니까 죄인이 아니냐. I've committed तो sin. मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या इसलिए मैं पापी नहीं हूँ? 예, 맞는 것 같습니다. Yes, तो that's हाँ प्रेसिडेंट साहब, सही बात है, 맞습니다. लेकिन ऐसा नहीं है। 깜짝 놀라시죠. तो प्रेसिडेंट साहब हैरान हो गए। 각하, Your Excellency. मैंने कहा, प्रेसिडेंट साहब, 죄를 지은 죄인이 자기 죄를 정합니까? In what country तो does the किसी भी देश में क्या ऐसा होता है कि जब कोई गलत काम करता है, कोई पाप करता है, वो अपनी सजा खुद तय करता है? 돈 감옥 갔다 나오겠으면 그렇게 하지 않습니다. I तो committed कोई sin, I'm gonna go to jail for अपराधी ऐसा नहीं होता, बोलता है हाँ मैंने पाप किया इसलिए मैं 3 साल जेल जाके आऊंगा। 하나님이 판단합니다. the sin तो is पाप का judged न्याय by जज करता है। 각하께서 각하 죄를 판단해서 안 됩니다. Your Excellency, you should तो not judge your own sin. प्रेसिडेंट साहब, आपको अपने पाप का न्याय खुद नहीं करना है। That's right. तो प्रेसिडेंट ने कहा, हाँ सही बात है, आप सही बोल रहे हो। 혹시 하나님께서 재판장이 된 하나님께서 각하의 죄를 심판한 판결문인데 그걸 보신 적 있으십니까? तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब, Judgments परमेश्वर जो हमारा न्यायाधीश है, उसने आपके पाप का न्याय कैसे किया है, वो आपने कभी देखा है? stunned. तो प्रेसिडेंट हैरान हो गए। 어? A judgment? मेरा न्याय? Yes, Your हाँ। Excellency. 못 봤다고. He says नहीं, he मैंने नहीं देखा है। 그게 어디 있느냐고. has where कहाँ पे है? 보시길 원하십니까? I asked him, आप देखना चाहते हैं? 성경에 있습니다. it's in the Bible. हाँ, वो बाइबल में है। 보고 싶다 하시다. He said, I'd like to see it. तो ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ। 그랬습니까? And what did I say to him? तो मैंने क्या बोला? 그랬어요. I opened the scripture मैंने कहा, मैंने बाइबल को खोला, 3장 23절을 펴셨어요. and I opened तो मैंने रोमियो 3 का 23 खोला। 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하고 for all that तो सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। 각각 중요한 것은 23절에는 인간이 있고 예수님이 거기 없습니다. Your Excellency, the important thing is that verse तो 23, प्रेसिडेंट साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 23 में मनुष्य है लेकिन यीशु मसीह नहीं है। is not washed away by us. It is तो washed पाप away हम by खुद नहीं धो सकते, यीशु मसीह से धो सकता है। So when we look at verse तो 23, 23 को जब हम देखते हैं, उसके हिसाब से हम पापी हैं, and therefore इसलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 각각 24절 보십시다. but लेकिन प्रेसिडेंट साहब, आप 24 वचन देखिए। 24절에 in verse 24, तो 24 में 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심 얻은 자 되었느니라. being just परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 이것이 하나님 판결문입니다. Your Excellency, this is God's judgment. तो प्रेसिडेंट साहब, ये Your परमेश्वर का न्याय है जो आपके पाप के विषय में उसने सुनाया है। आपने पाप किया, Excellency, He has redeemed you. लेकिन यीशु मसीह ने आपको सेंत में धर्मी ठहराया गया है। वो आपकी जगह क्रूस पे मर गया। And He was punished for आपके पापों की सजा आप उसको मिल गई Your Excellency by और आप अनुग्रह से
सेंथ में, चाहे आपने कुछ नहीं किया, 의롭다고 판결을 내리셨어요. God judges परमेश्वर ने आपका न्याय कैसे किया है? परमेश्वर कहता है कि आप धर्मी हैं। जरूरी बात क्या है? 라고 생각하시죠. Your Excellency. आप सोचते हैं कि आप पापी हैं, 하나님은 뭐라고 말씀하세요? But what does लेकिन परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है? he says that परमेश्वर बोल रहा है कि आप धर्मी हैं। 하나님은 각각 의롭다고 하셨고 God is telling you तो परमेश्वर आपको धर्मी बताता है, 죄인이라고 하셨고 but you लेकिन आप सोचते हैं कि आप पापी हैं। that तो ये परमेश्वर पे विश्वास करना नहीं है। 그렇다면 Your Excellency, if you believe अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, when God says you're just परमेश्वर अगर आपको धर्मी कह रहा है, तो आपको भी मानना है कि आप धर्मी हैं। and then the president looked तो at प्रेजेंस आपने ध्यान से वचन देखा। हाँ, सही बात है। 의롭다고 하시면 if God says that I'm परमेश्वर अगर मुझे धर्मी कह रहा है, then तो मैं धर्मी हूँ। 내 생각엔 죄인이지만 in my मेरी सोच में चाहे मैं पापी हूँ, 야금 올때 나사는 죽어서 썩어 냄새가 나지만 in the eyes तो मरियम और मार्था की नजरों में लाजर मर गया और अब दुर्गंध आ रही है, 사는 게 맞습니다. लेकिन यीशु अगर बोल रहा है कि वो जी उठेगा, तो वो जी उठेगा। even though it looks like he's तो मेरी नजरों में ऐसा लगता है कि वो नहीं जी सकता। in my eyes मेरी नजरों में मैंने पाप किया है, and it looks like that, मेरी नजरों में मैं पापी हूँ, 의롭다면 but if God लेकिन परमेश्वर अगर मुझे धर्मी कह रहा है, 하는 거죠. that means तो इसका मतलब मेरे अंदर पाप नहीं है। 죄인이라고 하고 I say I'm तो मैं अपने आप को पापी कहता हूँ, God says I'm परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है, 말이 옳습니까? 하나님 말씀이 옳습니까? तो मेरी बात सही है या परमेश्वर का वचन सही है? 너무너무 안타까운 거죠. but the very तो बहुत दुख की बात क्या है? 많은 사람들이 말합니다. is that man बहुत सारे लोग 주님이 우리를 의롭다함을 합니다. they know वो Jesus बोलते is हैं कि righteous, यीशु ने मुझे धर्मी ठहराया। and God says that we तो are righteous. परमेश्वर ने कहा कि हम धर्मी हैं, लेकिन They say they're लेकिन फिर भी वो अपने आप को पापी बोलते हैं। क्यों? because I've क्योंकि वो कहते हैं मैंने पाप किया है, 죄인이다. मैंने पाप किया है इसलिए मैं पापी हूँ। right, 예수님 우리 죄를 씻었기 때문에 의롭다. 그것도 맞습니다. but because Jesus walked लेकिन यीशु मसीह ने क्योंकि हमारे पापों को धो दिया इसलिए हम धर्मी है, ये भी सही है। 십자가 못 박혀 죽으셨고 हाँ, मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ, लेकिन यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पे मर गया, उसने मेरे पापों की कीमत चुका दी, इसलिए उसने मुझे धर्मी ठहराया है। many people today. लेकिन आज बहुत सारे लोग, 의롭다 하는데 우린 죄인이라고 God says we are justified. तो by the blood. परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पापी कहते हैं। तो कौन सही है? 대통령이 깜짝 놀랐다. The तो president, प्रेसिडेंट साहब हैरान हो गए। 카카. Your Excellency, तो मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब, I will show you another place in मैं बाइबल में एक और जगह आपको दिखाता हूँ। Romans. रोमियो की किताब, रोमियो 4, Verse 25. रोमियो 4 का 25। 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어짐이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 Jesus was delivered वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जलाया भी गया। when Jesus तो resurrected. यीशु मसीह जब जी उठा, Your sins. हमारे पाप तब धुल गए। Look at the nail mark on my hand. 이마에 가시 तो मेरे हाथों के निशान देखो, The thorns on my foot. कांटों के निशान मेरे सर पे देखो, 이제 땜을 भाले का निशान मेरे साइड पे देखो। ये तुम्हारे पापों की कीमत है, ये सबूत है कि मैंने तेरे पापों की कीमत चुका दी है और तू धर्मी है। प्रभु हमें ये बताता है, Many people in their own लेकिन बहुत से लोग अपनी खुद की सोच में वो अपने आप को पापी कहते हैं, and Jesus says that we are लेकिन यीशु मसीह हमें धर्मी कहता है। and because they're ये दो चीजें अलग हैं। 알 수 없는 겁니다. God, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर काम नहीं कर सकता। 너무 놀라셨어요. the president, तो प्रेसिडेंट साहब बहुत हैरान हो गए। 한 것도 말씀해 Your Excellency, तो मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। I read to him first तो मैंने chapter 6. पहला कुरिन्थियों 6 पढ़ा, To him, पहला कुरिन्थियों 6 का 10। 판명한 자나 술 취한 자나 부욕하며 토질하는 자들은 하나님 나라를 nor thief, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। such people तो cannot ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, वो पापी हैं। 1절에 보면 but in verse लेकिन 11 में क्या लिखा हुआ है? 이와 같은 자들이 있더니 and such और तुम में से कितने ऐसे ही थे, 우리가 우리 하는 성령 안에서 but परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से you have committed such sin, तुमने चाहे ऐसे ऐसे पाप किए, but लेकिन तुम धोए गए, you are पवित्र हुए 말씀을 얻었다. but you are और धर्मी ठहरे। 하나님 말씀하십니다. God says in the word परमेश्वर क्या कहता है? you have committed such हाँ, sin, तुमने ऐसे ऐसे पाप किए, but you are लेकिन तुम धोए गए हो by the blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू से, you are तुम saved, पवित्र किए गए हो, तुम धर्मी ठहरे गए हो। 입니까? तो क्या तो भी तुम पापी हो? तो तुम क्या फिर भी पापी हो?
आप जवाब दीजिए। 여러분 하나님 말씀 You don't believe तो the word of God. आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करेंगे और अपनी सोच पे विश्वास करेंगे। 제 못 박혀 죽으셔서 If Jesus was तो crucified, मान लो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया और मर गया, if you're still a sinner, और तो भी अगर हम पापी हैं, 장하는 실패했다는 이야기밖에 then all your तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह क्रूस पे फेल हुआ। 안 됩니다. लेकिन ऐसा नहीं है। 눈처럼 이게 씻었습니다. He cleansed आपके पापों को उसने बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिया है। यीशु में विश्वास करना, इस सच्चाई पे विश्वास करना है। all your thoughts. अपनी सोच को फेंक दीजिए। 했던 도둑질을 했던 간에 Whether you committed तो आपने चोरी की हो, व्यभिचार किया हो, खून किया हो, 내셨습니다. आपके पापों की सारी कीमत क्रूस पे चुका दी गई है। उसने क्रूस पे सब कुछ खत्म कर दिया। उसने हमें पवित्र कर दिया। and he has made us उसने हमें धर्मी बना दिया। 여러분 everyone. 성경 तो दोस्तों, 이런 말씀을 आप बाइबल के वचन पे विश्वास करेंगे या अपनी सोच पे विश्वास करेंगे? 우리 생각은 죄인으로 보입니다. In our thoughts, हमारी सोच में हमें लगता है कि हम पापी हैं। हाँ, मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ। but God, लेकिन परमेश्वर He is the judge. परमेश्वर मेरा न्यायाधीश है। You've sinned. वो कहते हैं कि तूने पाप किया, लेकिन तेरे पाप धुल गए। You are तू पवित्र हो गया, you are justified तू सिद्ध हो गया by the blood. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। 여러분 믿습니까? Everyone, do you believe? आप विश्वास करते हैं? Do you believe? विश्वास करते हैं? Yes. 믿습니까? Do you believe? हाँ, विश्वास करते हैं। 믿습니까? Everyone, are you a sinner? क्या आप पापी हैं? 여러분 죄인이라면 If you're a sinner, अगर आप पापी हैं, 못 씻었다니. then you're saying इसका मतलब यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे पाप नहीं धोए हैं। 내전 사고 십자가에 못 박혔는데 못 씻으면 진짜 실패한 거죠. He was crucified तो to forgive उसने हमारे पापों के लिए अपने क्रूस पे जान दे दी, और अगर हमारे पाप नहीं धुले, इसका मतलब क्रूस पे फेल हुआ। 아닙니다. तो बहुत लोग शैतान से धोखा खा के ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पाप धुल गए हैं, क्षमा कर दिए गए हैं। That's what बाइबल हमें ऐसा बताती है। 성경을 믿었습니다. I believe. आप लोग बाइबल पे विश्वास कीजिए। 건강해지기 시작했고 तो तब से मेरा पेट तंदुरुस्त हो गया 체중도 많이 늘었고 And I gained a lot. और मेरा वजन बहुत बढ़ गया, 뚱뚱해질까 걱정이에요. And now, और अब मैं चिंता करता हूँ कि मैं ज्यादा मोटा ना हो जाऊं। 그래서 but God तो परमेश्वर ने 생각보다 약속을 믿기 시작. allowed me to believe the मैंने more than my thoughts. 여러분 अपनी सोच से ज्यादा परमेश्वर के वादों पे विश्वास करना शुरू किया। If you believe तो what अगर आप अपनी सोच से मेल खाने वचन पे विश्वास कर रहे हैं, तो आप खुद पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पे नहीं। आपकी सोच से मेल खाए या ना खाए, जब आप प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, तो वो विश्वास है। 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었다고 말합니다. many people today तो say that आज बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पे मर गया। हाँ, हमारे पाप धुल गए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पापी मानते हैं। why is that? क्यों ऐसा है? 하지만 Even though their sins are washed, चाहे मेरे पाप धुल गए, लेकिन हमने पाप किया। I laugh. तो मैं हंसने लगा। 감사했나? But those sins are तो not forgiven. अब जो तुम पाप करोगे, क्या उसको पाप परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया? अगर नहीं किया हो, तो फिर क्षमा का क्या मतलब हुआ? यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे सारे पाप उसने बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिए। White as snow. And he shed his blood. इसलिए उसने अपना लहू बहाया And he resurrected. और वो जी उठा। 손자국에 못자국, 상자국, 가시관 자국 그것 통해서 내가 네 죄로 이렇게 해서 네 모든 죄가 씻어졌다고 이야기합니다. And he तो resurrected. जी उठने के बाद वे अपने हाथों पे कीलों के निशान, कांटों के निशान और भाले के निशान को दिखाते हुए बोलता है कि ऐसे करके मैंने तेरे पापों की कीमत चुकाई है। Feel guilty in your तो conscience. आप पाप करके अपने विवेक में चुभन महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना है कि इस पाप की कीमत प्रभु ने चुका दी है। वो यीशु मसीह में विश्वास करना है। Right? अगर आप ऐसे विश्वास करेंगे, तो आपका मन और यीशु मसीह का मन एक होगा। 그날부터 From that day तो on, उस दिन से 안에 많은 일을 God did many. परमेश्वर ने मेरे अंदर बहुत काम किए, 말씀을 증거하셨습니다. And until now, you और आज तक मैं ऐसे वचनों का प्रचार कर रहा हूँ। folks, 예수님은 प्यारे 여러분을 सब दोस्तों, Jesus loves you. 형식적으로 यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। Formality. वो ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मरा, ऐसी अस्पष्ट तरीके से नहीं मरा। Every little तो उसने एक मिट्टी का दाना तक नहीं छोड़ा। हर पाप को उसने बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिया। उसने पूरी तरीके से आपको शुद्ध कर दिया। आप पापी नहीं, आप धर्मी हैं। आपको पवित्र कर दिया गया, आपको साफ कर दिया। 성경이 the Bible. बाइबल हमें बता रही है। Amen. आमीन। Everyone, do not आप लोग खुद पे विश्वास मत कीजिए, and do not be शैतान से धोखा मत खाइए, 말씀을 믿으십시오. but वचन पे विश्वास कीजिए। 가나 대통령께서 말씀하셨습니다. and the president of God. तो गाना के जो प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने मुझसे क्या कहा, There was peace on his तो उनके चेहरे पे एकदम मुझे शांति नजर आई। washed.
हाँ, मैं साफ कर दिया गया हूँ, मैं धुल गया हूँ, am saved. मैं पवित्र हूँ, I am मैं धर्मी हूँ through यीशु मसीह के द्वारा। he was so तो वो बहुत खुश थे। and we spent a lot of time तो together. हमने बहुत समय साथ बिताया And after we were और done, कुछ समय बीतने के बाद the president said, तो प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं आराम करना चाहता हूँ। yes, Excellency. तो मैंने कहा ठीक है, आप आराम कीजिए। He called in the और first lady उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया and the personal physician और inside. और उसके बाद डॉक्टर आके उनको चेक करने लगा We returned to the IYF और हम लोग IVF सेंटर पे लौट के आ गए and continued with our और अपना प्रोग्राम मतलब हमारा चलता रहा। और 4 घंटे के बाद फोन आया। the first lady तो प्रेसिडेंट की पत्नी ने मुझे फोन किया। with a very calm voice तो बहुत ही शांति से उसने मुझे बताया, बहुत चुपचाप से बताया said the president कि प्रेसिडेंट साहब to receive अनंत काल का जीवन पाने के लिए just now अभी अभी he has been called प्रभु ने उन्हें बुला लिया है, वो गुजर गए हैं। 4 hours तो after मुझसे मिलने के 4 घंटे के बाद, तो पापों की क्षमा पाके 4 घंटे के बाद वो गुजर गए। मैंने बहुत परमेश्वर को धन्यवाद दिया। गाना के प्रेसिडेंट God has जॉन आटा मिल्स को उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा। and 1 year later I returned और 1 साल के बाद मैं फिर गाना गया। and we had तो उसी समय पे हमारा कैंप था। many people of the तो media बहुत सारे लोग मीडिया से मेरे पास आए और उन्होंने पास्टर के साथ जो प्रेसिडेंट के साथ जो मेरी आखिरी मीटिंग थी उसके बारे में मुझसे कुछ सवाल पूछे। and from my heart my loving और मैं अपने मन से मेरे दोस्त जॉन आटा मिल्स प्रेसिडेंट को really with तो सच में जो सुसमाचार मैंने उनको प्रचार किया उन्होंने विश्वास किया और वे पापों से आजाद हो सके। everyone throw तो away all आप लोगों के मन में परमेश्वर के वचन को सोच, जो भी सोच आप उसे फेंक दीजिए। आप वचन पर विश्वास कीजिए। and तो God sent यीशु मसीह earth for our sin हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया और वे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। and he did not तो उसने सच में हमारे पापों को बाकी नहीं छोड़ा। उसने हमारे पापों को सिद्ध रूप से, साफ रूप से, white as snow बर्फ की तरह सफेद साफ धो दिया। Satan says to you तो शैतान क्या कहता है? sin तुम्हारे अंदर पाप है, got an abortion तुमने अबॉर्शन किया, तुमने झूठ बोला, तुमने चोरी की, तुमने बुराई की, तुम दुष्ट हो, तुम पापी हो। आप धोखा मत खाइए। God who is the judge परमेश्वर जो हमारा न्यायाधीश है उसने हमें धर्मी कहा है। God can never परमेश्वर कभी भी पापी को धर्मी नहीं बोल सकता। हम पापी थे, लेकिन क्योंकि उसने हमारे सारे पाप को धो दिया that's why God इसलिए उसने हमें धर्मी कहा है। he does not तो हमारे पापी होते हुए वो ऐसे हमें धर्मी नहीं बोल सकता। हम पापी थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू ने उसने हमारे पापों की सब कीमत को चुका दिया। चाहे कोई पाप क्यों ना हो, कोई पाप को उसने पीछे नहीं छोड़ा। उसने सब पाप को साफ धो दिया। amen आप आमेन कह सकते हैं? say amen आप एक बार आमेन बोलिए। yes आमेन। you believe तो आप विश्वास करते? amen आमेन। 우리 이번 시간에 앞으로 계속해서 어떻게 죄에서 벗어나는지 this time we're going to continue to तो talk about अब हम लगातार कैसे हम पाप से आजाद हो सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। कैसे हम प्रभु की ओर नजदीक आ सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। 여러분 자신 생각 믿지 말고 여러분 마음에 안 맞지만 하나님 말씀을 믿으십시오. everyone by the grace तो of दोस्तों, God, not leave you परमेश्वर के अनुग्रह से आप अपनी सोच पर विश्वास मत कीजिए। चाहे आपकी सोच से मेल ना खाए, आप परमेश्वर के वचनों को स्वीकार कीजिए। Jesus will flow in your तब यीशु मसीह का मन आपके मन में बह सकेगा। प्रभु की धार्मिकता आपकी धार्मिकता हो सकेगी। यीशु मसीह का प्यार आपका प्यार हो सकेगा। यीशु मसीह की बुद्धि आपकी बुद्धि हो सकेगी और आप बदल जाएंगे। you'll be renewed आप नए हो जाएंगे। I too after receiving मैं भी पापों की क्षमा पाने के बाद my life started तो मेरा जीवन बदलने लगा 예수님의 사랑을 전합니다. and I relayed the love of और Jesus मैं सच में प्रभु के प्रेम की गवाही बहुत लोगों को दे रहा हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। Holy Father God we thank you पवित्र पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। 죄인이라고 말하는 Satan deceives प्रभु शैतान हमको धोखा देता है और हमें निरंतर पापी कहता है, but Jesus perfect लेकिन यीशु ने सिद्ध रूप से हमारे पापों को धो दिया। let us not be deceived by तो Satan हम शैतान से धोखा ना खाएं। and let us believe the word which तो हम उस वचन पे विश्वास करें जो हमें धर्मी बताता है। he says that we're washed वचन हमें बताता है कि हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं। and let this grace be upon all of us और प्रभु ये अनुग्रह हम सबों पे हो सके। 끌림을
हम प्रभु के आत्मा से अगुवाई पाएं और एक आशीषित जीवन जिए। 이름으로 In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Thank you, everyone. धन्यवाद।